आज हम लोग एक जनरल लव रीडिंग करेंगे. द पर्सन ऑन योर माइंड आपके लिए क्या सोच रहे हैं, बट वी हैव 4 piles to choose or 4 images to choose. This is the first image which shows the person is flirting with you or flirtatious energies with you. First image, okay, इसको आप क्लियरली देख सकते हो. Okay, this is pile 1. For pile 2 we have, this could be the one. This is the image. Then we have pile 3, romantic feelings. And then we have pile 4, retreat. Okay, these are the 4 piles that we have. अभी जिसने जो पाइल चूज़ किया है वो उस ग्रुप के रीडिंग को देखे और क्लेम करे. आप सारा ही देख सकते हो. सो वी आर स्टार्टिंग विथ पाइल 1 विच इज़ फ्लर्ट. हम पाइल 1 फ्लर्ट, जिन ने फ्लर्ट चूज़ किया है, पाइल 1 फ्लर्ट, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो जस्ट फोकस ऑन योर पार्टनर एंड सो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, द कार्ड ऑफ फ्लर्ट विच सेज एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. इनके पर्सन इनको लेकर क्या सोच रहे हैं. ओके, वी गॉट द लवर्स कार्ड. द पर्सन लव्स यू अ लॉट. आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं. सिर्फ फ्लर्टिशियस एनर्जी नहीं है. फ्लर्ट से भले ये स्टार्ट हुआ होगा या ये थोड़े से हल्के फुल्के में आपसे मज़े में बात करते होंगे, बट ये आपसे बहुत प्यार करते हैं. वी ऑल्सो गॉट the ace of swords which shows the person has very clear cut intentions about you. आपको लेकर बहुत क्लियर है कि मुझे यही चाहिए. एंड 2 of cups जिसमें 2 लोग अपने हाथ को हाथ से पकड़ करके रह रहे हैं. वी गेट अनदर लव कार्ड विच शोज़ कि ये इंसान आपके प्रति इंटरेस्टेड है. ओके, वील ऑल्सो कन्फर्म विथ अनदर डेक. अभी ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है. अकेले में बैठ के आपको लेके सोचते हैं एंड आपके साथ में फ्यूचर देखना चाहते हैं. दो दिस इज़ अ लिटिल इमेच्योर एनर्जी, बट द पर्सन वांट्स टू स्पेंड टाइम विथ यू. किसी भी हाल में आपको ये अपने लाइफ में रखना ही चाहते हैं. द पर्सन वांट्स टू कीप यू इन देयर लाइफ एंड कंसिडर्स यू टू बी इम्पॉर्टेंट. हो सके कि वो आपके रिलेशनशिप को दुनिया से भी छिपा रहे हो या सबको बता नहीं रहे हो, बट ये आपसे इंटरेस्टेड है. विल सी द हिडन डिज़ायर. इनके मन में क्या है, और फिर हम दोबारा और एक डेक से कंफर्म करेंगे इसके मन की फीलिंग्स क्या है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द हिडन डिज़ायर. आई ओ वाओ, देखो मैंने बोला इसने हाइड किया है. आई हिड हु आई एम रियली फ्रॉम यू. हो सकता है ये आपसे अपनी इमोशंस को हाइड करते हो, ये भी पॉसिबल है. आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू. इन्होंने कोई तो झूठ बोला था, बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स झूठ का कार्ड होता है. आई रिग्रेट लाइंग टू यू. ठीक है, इसीलिए आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. आई वॉन्ट यू. 5th कार्ड, यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ. अगर आप लोग अभी थोड़ा कम बात कर रहे हो या नहीं हो रहा है, तो ये आपसे झूठ बोलने से बहुत ख़राब फील कर रहे हैं. आप उनके लाइफ में बेस्ट चीज़ हो एंड वो आपको पाना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन. आपके साथ में वापस से वैसा ही फील करना चाहते हैं जैसा उन्होंने पहले फील किया था. ओके, आई थिंक ये लगभग क्लैरिटी दे तो रहा है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंफर्मेशन. I'll confirm this. आपके पर्सन के मन की फ्लर्ट जिन्होंने चूज़ किया है, हिडन डिज़ायर क्या है. यस, वी सी द व्हील ऑफ फॉर्चून. ये इंसान आपको अपने लाइफ का फॉर्चून मानते हैं, आपको पाना चाहते हैं. वी अगेन गेट दी नाइट ऑफ कप्स विच शोज़ इमोशनल ऑफर करना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, घोड़ा लेकर के, घोड़ी लेकर, एनीथिंग. बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जो पहले ही हमको आ रहा था कि बैलेंस. 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स है. सो आना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं एंड द पर्सन रियली वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू विद एन ऑफर. तो थोड़े से आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टेड है विद द डेविल कार्ड. एंड अभी हो सकता है आप लोगों में बातचीत उतनी नहीं हो रही हो, बट ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. डीपली अटैच्ड है आपसे डीपली अटैच्ड है. वी अगेन गेट द 2 ऑफ कप्स हियर.
विच शोज़ कि यहाँ पे ये एनर्जीज़ को बैलेंस क्रिएट करके आपके तरफ आना चाहते हैं। थोड़ा सा आप लोगों में हो सकता है कोई उटपटांग बातचीत हुई हो, कोई तीखी बातचीत हुई हो, कुछ ऐसा बातचीत हुआ जो कि आपको भी अच्छा नहीं लगा, इनको भी अच्छा नहीं लगा। सो दे थिंक अबाउट दिस एंड दे फील लिटिल सैड, ठीक है। बट द पर्सन वॉन्ट्स टू कम, वो वहाँ पे आया है आई रिग्रेट लाइंग टू यू एंड आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सो वो मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर पाइल 1? लास्ट में जो कार्ड आया है नर्चर, ग्रो अ ग्रेट लाइफ, लुक आफ्टर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, नरिश व्हाट यू विश टू ग्रो इन योर लाइफ, लविंगली टेंड टू योर रिलेशनशिप, सपोर्ट योर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है। आपको अपने ऊपर थोड़ा फोकस करना है, खुद को नरिश करना है, खुद के माइंड बॉडी एंड स्पिरिट को रिलैक्स करना है एंड सपोर्ट योर सेल्फ मोर, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर पाइल 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ विल शिफ्ट टू पाइल 2। आप लोग अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है आप लोग क्लेम कर सकते हो इसको, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो इसके एक्सटेंडेड वर्जन्स के लिए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है आप लोगों के लिए अगर जानना है, यू कैन टेक अ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दिस रीडिंग ऑल्सो। नाउ विल फोकस ऑन पाइल 2। पाइल 2 में वी हैड द कार्ड दिस कुड बी द वन, पीपल हु चूज दिस कुड बी द वन, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, ठीक है। सो फॉर दीज पीपल वी विल बी चेकिंग कि आपके जो भी पर्सन ऑन योर माइंड है आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। द पर्सन इज स्टॉपिंग देमसेल्स फॉर सम रीज़न टू टेल यू समथिंग, वो कुछ बोलना चाहते हैं बट खुद को ये रोक रहे हैं। ये इनको थोड़ी फ्यूचर होगी कि नहीं इस रिश्ते का, इसको लेकर थोड़ी डाउट्स है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, ये कार्ड का मैसेज था। सो दे सी अ पोटेंशियल एंड अ स्ट्रेंथ इन यू, बट दे माइट बी हैविंग मल्टीपल सिचुएशंस इन लाइफ, इट कुड बी करियर, family, etc., or multiple options also if it's a connection which you have as a arranged marriage proposal or love, whatever. उनके लाइफ में मल्टीपल सिचुएशंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है, समथिंग इज स्टॉपिंग देम, दैट्स व्हाई दे आर कन्फ्यूज्ड, बट दे रियली वांट टू क्रिएट अ बैलेंस। हाई प्रीस्टेस with the temperance shows balance and they show find a potential because Hierophant is again a marriage card. They want to take a leap of faith towards you. Though they feel little bit heartbroken with the 3 of swords, they want to keep a friendly bond with you at least. अगर फ्यूचर में कुछ बने ना बने, अभी थोड़ी सी ना करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी हैवी है इनके ऊपर, कई बार ट्रैवल करने का सोच रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करोगे उसके बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूज्ड है। मदर इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो देयर इन दिस कनेक्शन। वी अगेन सी द चैरियट विद द नाइट ऑफ वैंस विच शोज ट्रैवल, बट दे रियली वॉन्ट एन यूनियन टूवर्ड्स यू, लाइक यूनियन विथ यू। इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इनकी। अभी आपके पर्सन के हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, आई लव यू, ठीक है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो ये 5 मैसेजेस हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। विल जस्ट कन्फर्म द एनर्जीज and go for the guidance. जिन्होंने भी दिस कुड बी द वन कार्ड को चूज़ किया है, उनके पर्सन के थॉट्स, नाइट ऑफ कॉइंस, दे वांट टू गिव यू समथिंग सॉलिड, दे कंसिडर यू टू बी देयर वर्ल्ड, and 3 of Pentacles or 3 of Coins shows that they are waiting for a right time to they're discussing about you with people. Lovers, they have love with you, they could be discussing about you with their friends. 2 of Wands, they want to travel towards you, and Queen of Wands with the 8 of Cups shows कि थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटमेंट है, मून कार्ड भी दिखाता है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ी कन्फ्यूजन है, फैमिली के वजह से ये सब चीज़ें चल रही है, बट दे वांट टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, लेना चाहते हैं।
चलो गाइडेंस कार्ड से देखते हैं क्या गाइडेंस है जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। Wonder, be open and curious. Open yourself to wonderment and a feeling of awe. In a space of openness and childlike curiosity, miracles happen and solutions to challenges emerge. आपको solutions मिलेंगे challenges के। खुद को open रखो, जो भी आ रहा है अपने लाइफ में सबको रिसीव करने के लिए open रहो। ओके, now we'll go to pile 3. पाइल 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है रोमांटिक फीलिंग्स, आप टाइप करके लिख सकते हो कि आई हैव चोजन दिस पर्टिकुलर पाइल, आई चोज पाइल 1, आई चोज पाइल 2, आई चोज पाइल 3, आई चोज पाइल 4. सो दिस इज़ पाइल नंबर 3, रोमांटिक फीलिंग्स. तो जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं पर्सन के क्या थॉट्स है आपके तरफ. Think about the person in your mind. Ace of Wands with the Knight of Wands. They want to start something solid with you. वो आपकी तरफ पैशनेट फील करते हैं, आपके तरफ ये आना चाहते हैं. They are talking about you with their friends again. ठीक है. And they are little heartbroken. थोड़ा सा यहाँ पे दिल पे खंजर लगी है, बट वो किसी से ना आपको लेकर के ओपिनियंस ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मैं ये करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ. सो दे आर आइदर रीडिंग about what to do, what not to do, or taking some decisions from people on chat, on messages. तो yes, the person wants to come towards you basically. अभी थोड़ा सा अपने इमोशंस से रन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इवेंचुअली ये सॉलिड स्टेप लेंगे. ठीक है, लेट्स कंफर्म. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. दिस शोज द पर्सन इज़ क्राइंग व्हेन दे आर लोनली. यहाँ पे एक बच्चे का भी एनर्जी आ रहा है. सो फ्यूचर में इन्होंने शायद आपके साथ एक कनेक्शन बनाने का सोचा था, बट थिंग्स कुडंट वर्क, सो दे आर क्राइंग समवेयर. एट ऑफ स्वॉर्ड्स, दे आर स्टक, दे आर फीलिंग वेरी स्टक. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, दे हैड लाइड टू यू एंड दे रिमेंबर्ड. उनके साथ में उस चीज़ का जस्टिस तो हुआ है. सो दिस इज़ अ लिटिल सैड एनर्जी. द पर्सन इज़ रियली फीलिंग गिल्टी अबाउट वॉट एवर दे डिड. Let's see the hidden feelings and then it's the guidance. So many things remind me of you. अब बहुत सारी चीज़ें उनको आपका याद दिलाता है. I left you when I saw you with someone. उन्होंने आपको छोड़ा जब उन्होंने आपको किसी के साथ देखा. I know I was a distraction from your pain. उनको पता है कि आप दर्द में थे और उनको एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे थे. समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू. कभी कभी वो जगे हुए आपके बारे में सोचते हैं. फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी. जब उनको सच्चाई पता चला उनका दिल टूट गया. माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स. जैसा उनका ज़िंदगी दिखता है वैसा उनका ज़िंदगी है नहीं डार्लिंग. बहुत खुश नहीं है. दिस पर्सन इज सैड. ओके, विल शिफ्ट टू पाइल 4, द कार्ड ऑफ रिट्रीट. यहाँ पे एक वेडिंग की करने के बाद एक कपल हमें दिख रहा है. द कार्ड ऑफ रिट्रीट, वेयर आपको अपने पर्सन के साथ कहीं पे घूमने जाने के लिए बताया जा रहा है. सो लेट्स सी व्हाट आर द थॉट्स ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू. थॉट्स ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स यू. द क्वीन ऑफ वैंड्स विद द डेथ कार्ड शोज़ कि इस रिलेशनशिप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ सॉलिड बिगिनिंग होने वाला है. व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो शोज दैट यू आर अ ट्रू पोटेंशियल पार्टनर फॉर दिस पर्सन. दे हैव रियलाइज दैट विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. और इस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद थोड़ा सा उनको अपने एक्शंस पे, अपने बातों पे थोड़ा रियलाइज़ हो रही है कि मैंने क्या किया. ये आपके तरफ एफर्ट्स लेने के लिए सोच तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स में एक्टिवली चल रहा है. दे आर समवेयर थिंकिंग व्हाट दे शुड डू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन. सिर्फ इस फाइल के लिए मैं नेक्स्ट एक्शन थोड़ा बहुत बता रही हूँ. थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड एक्शन है यहाँ पे, बट वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि किसी की भी नुकसान हो. सो दे विल बी वेरी फेयर इनफ विथ एवरीबडी. सो उस बारे में वो थोड़ा सोच रहे हैं. लेट्स सी व्हाट आर देयर थॉट्स विद अनदर फाइल. जिन्होंने भी रिट्रीट चूज़ किया है उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं. ओके, सो वी सी द पेज ऑफ कप्स विद द टेम्परेंस. तो वो बैलेंस कर रहे हैं. इमोशनल है बट थोड़ी सी मैच्योरिटी अभी भी है. 8 of Wands wants to come towards you. 10 of Cups wants to marry you, and 9 of Pentacles shows a solid deep bond with you. Okay, so
ओके, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक एफर्ट्स टूवर्ड्स यू, तो मुझे दिख रहा है कि एफर्ट्स लेंगे। एंड येस, एक्शन के लिए अगर आप लोगों को एक्सटेंडेड वर्जन विद एनी ऑफ द पाइल्स जाननी है तो आप ज़रूर एक्शन के लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो, इसके एक्सटेंडेड वर्जन्स ले सकते हो। लेट्स सी द हिडन मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर दिस पाइल। हिडन मैसेजेस, इन्होंने भी सेम बात बोल रहे हैं। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस, आई लेफ्ट यू व्हेन आई सॉ यू विद समवन, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। गानों से बातें करते हो आप उनसे, या जब वो गाना सुनते हैं आपको सोचते हैं। रोमांटिक पर्सन, हेल्पर्स, ओके। Focus what really matters. Energy flows where your attention goes. Organize and prioritize what is important to you and you will energize these parts of your life. तो आपको जो इम्पोर्टेंट है उस पर ही फोकस करना है। हेल्प इज़ देयर फॉर यू, आपको लोग हेल्प करने के लिए राज़ी है, आपको लोगों को हेल्प करना चाहिए। एंड गिव ग्रैटिट्यूड, गिव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ, एवरीथिंग, फॉर द वर्क, द मनी, द फूड, द लाइट, द फोन, द इंटरनेट, एवरीथिंग। ठीक है, नो योर वर्थ, say that I am worthy, thank you। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर यू टुडे, थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो रीडिंग तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, टैरो सीख सकते हो। एंड प्रेडिक्शंस के लिए ज़रूर से आप लोग मुझसे चैट या कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।